जी हाँ दोस्तों, हम लोग लेकर आए हैं समाकलन के अनुप्रयोग के उन सभी सवालों को जो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 से 8 नंबर देकर ही जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं सवालों को। देखिए दोस्तों, यहाँ पहला सवाल दिया हुआ है। इसका पहला सवाल, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यह वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह वृत्त कैसा है? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिया हो तो इस प्रकार का जो वृत्त होता है इसका केंद्र होता है मूल बिंदु। क्या होता है? इसका जो केंद्र क्या होगा? मूल बिंदु होगा। यानी यहां से तक की दूरी क्या है? ए, यानी हो जाएगा ए कामा 0। देखिए यहाँ पर कुल कितने भाग हैं? 1 2 3 4 भाग हैं। ठीक है, इनका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। पहले हल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम वाई का मान निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और वाई का मान कितना हो जाएगा? करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका वेगन करड़ी कर लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, एरिया का फार्मूला होता है समाकलन। देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ क्या है? 0 कामा 0, तो 0 से लेकर कहाँ तक? ए तक। 0 से कहाँ तक? ए तक। ठीक है, और होता है वाई डी एक्स। क्या होता है? वाई डी एक्स, क्योंकि हमने वाई का मान निकाला तो लिखेंगे वाई डी एक्स। अगर यक्स का मान निकालते तो लिखते यक्स डी वाई। ठीक है, इसमें कुल कितने भाग हैं? 4 भाग। इसमें हम 4 का कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 0 से ए, वाई का मान क्या है? यही है करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? आप पढ़े हैं 1/2 कोष्टक में एक्स करड़ी में ज्यों का त्यों, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे के ए, अब प्लस में क्या होता है? सी। लेकिन इसमें सी को लिखा नहीं जाता है क्योंकि इसमें क्या है? निश्चित समाकलन। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर कहाँ लिखेंगे? ए तक। ठीक है, अब काट देंगे 2 दूना के 4। अब यहाँ क्या करेंगे? लिमिट के मान को रखेंगे, पहले ऊपर वाला बाद में नीचे वाला। तो जहां जहां एक्स वहां का रखेंगे ए, लेंगे ए करड़ी में ए स्क्वायर है तो यहाँ का रखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे ए, मतलब ए बटे के ए। ठीक है, अब फिर माइनस, अब रखेंगे 0 तो ये बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा? 0, यानी पूरा क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसलिए इसको 0 कर देंगे। अब यहाँ देखिए, अब ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इसी कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऐसे ही कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 2। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, मतलब 1 साइन कितना का मान है? तो आप बताएंगे पाई/2 का है। कितना का है? पाई/2। इससे क्या होगा? कट जाएगा तो बचेगा पाई ए का स्क्वायर, इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग इकाई। तो इस जो वृत्त बना हुआ है इस वृत्त का पूरा एरिया कितना हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो इसमें दिया है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे के बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? ये दीर्घवृत्त है। ठीक है, इस दीर्घवृत्त का जो समीकरण दिया गया है इसका आकृति यही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका जो केंद्र क्या है? 0, 0 है।
इसका दीर्घ अक्ष क्या होता है ए और लघु अक्ष क्या है बी, यानी ये क्या हो जाएगा a कामा 0, यानी ये पूरा दूरी क्या है a है, ये दूरी क्या है b है। ठीक है, तो यहाँ ये जगह x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, थोड़ा अच्छे से इसको दर्शा देंगे। देखिए यहाँ पर हमेशा हम लोग y का ही मान निकालेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे के बी स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है 1। अब यहाँ हम क्या करेंगे इस यक्स वाले को भेज देंगे उधर, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको आगे लिखते हैं, चलिए यहीं लिखते हैं वाई स्क्वायर बटे के बी स्क्वायर बराबर इसका में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटे में क्या है ए का स्क्वायर। देखिए नीचे भागा में जाकर ऊपर क्या कर देगा गुणा कर देगा, यहाँ लिखना पड़ेगा वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर और क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर भेजेंगे तो क्या कर लेगा करड़ी, क्या कर लेगा करड़ी, तो बी स्क्वायर बटे के ए स्क्वायर करड़ी में एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए y का मान क्या होगा, b निकल जाएगा बाहर, a निकल जाएगा बाहर, लेकिन ये बेचारा निकल नहीं पाएगा तो इसी में छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए हमने y का मान निकाल लिया। अब y का मान निकालते हैं, निकालेंगे क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, क्या होता है लिमिट 0 से लेके a तक। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए x का मान 0 से कहाँ तक घेरा हुआ है पूरा a तक घेरा हुआ है, और क्या है b बटे के a और करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है dx। इसमें कुल कितनी आकृतियां हैं 1 2 3 4, ये 4 भागों में बटा, तो इसमें 4 से हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 4b बटे के a, इनको बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 0 से a करड़ी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या कर देंगे dx। अभी जस्ट हमने यहाँ इसके पिछले वीडियो में निकाला था कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है। अभी आपने देखा था इसके पीछे वाले सवाल में होता है 1 बटे के 2, ठीक है, कोष्टक में x करड़ी में जैसे का तैसे, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे के ए। ठीक है, यही होता है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है तो 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक। ठीक है, अब इन मानों को रखे, देखिए 2 दूना के 4 एंड 2b बटे कितना हो जाएगा a। ठीक है, अब ऊपर का मान रखेंगे बाद में नीचे का मान रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए a करड़ी में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बटे के ए। ठीक, अब माइनस जब यहाँ रखेंगे 0 तो पूरा क्या बन जाएगा 0, और साइन यहाँ 0 का मान क्या होता है 0, इसलिए पूरा क्या बन जाएगा 0। ठीक है, इसको हल करते हैं, देखिए 2a बटे बी, नहीं 2b बटे के a है ना, 2b बटे के a और कोष्टक में देखिए ए स्क्वायर 0 हो गया, बस यही बचेगा आपका ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1। ठीक है, 2b बटे के a इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बाई 2 होता है। ठीक, अब देखिए 2 से 2 का होगा कट जाएगा, एक a से a कट जाएगा, तो क्या बचेगा पाई a b, इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग इकाई। इस तरह से इसका एरिया निकाल लेंगे। मान लीजिए कि ये बोर्ड एग्जाम में आ ही गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो यहाँ क्या दिया है, करा x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र जो दिया है, वक्र x बराबर क्या दिया है cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल थोड़ा समझते हैं। देखिए इसका फिगर क्या बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा सिंपल है। देखिए इसका जो फिगर बनता है यही बनेगा,
शुरुआत यहीं से होती है, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2, यहाँ क्या हो जाएगा 3π/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई, ठीक है 2π, कितना हो जाएगा 2π। यहाँ क्या होता है पाई, नहीं जीरो होता है ना, यहाँ पे क्या है जीरो है ना, ये वाला जीरो क्या है जीरो। देखिए जीरो से π/2, π/2 से 3π/2, और 3π/2 से कहाँ 2π। कर यहाँ तक ये पूरा भाग घिरा हुआ है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा भाग क्या है घिरा हुआ है ना। तो इस पूरे का एरिया कैसे निकाला जाएगा, कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल। देखिए कहाँ से कहाँ तक, इसके दो नियम हैं, लेकिन हम आपको सबसे आसान वाला नियम बता रहे हैं, ठीक है। तो सीधे निकालेंगे इसका एरिया, क्या निकालेंगे एरिया। एरिया में क्या फंक्शन है cos x, और क्या लिखेंगे dx, और x की वैल्यू क्या है 0 से लेके 2π, 0 से लेके कहाँ तक 2π, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ आप क्या कर सकते हैं कि 0 से π/2, π/2 से 3π/2, और 3π/2 से 2π, इन सबका अलग अलग एरिया निकाल के आपस में जोड़ देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और एक ही में निकाल देंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये सबसे आसान होता है। देखिए यहाँ पे a बराबर दिया गया है, ठीक है, क्या है 0 से 2π cos x और dx। ध्यान रहे जब लिमिट ना यहाँ पर 2π दिया हो चाहे पाई दिया गया हो, तो उसको हमेशा कोशिश करेंगे कि वो π/2 के रूप में रहे, ठीक है, ताकि सवाल को आसान तरीके से लगाया जा सके। तो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे क्या π/2। तो देखिए यहाँ पर जो 2π है, यहाँ π/2 तब होगा जब 4 से यहाँ भागा देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे 2π कितना 4, तो यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब बाकी जैसे का तैसे लिख देंगे, ठीक है, cos x dx। समझते हैं, देखिए 4 0 से π/2 कट जाएगा, हो जाएगा cos x और क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए cos x का समाकलन क्या होता है बताएंगे, sin x क्या होगा sin x, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक, ठीक। आप जरा ध्यान दीजिए, बस ऊपर का लिमिट और माइनस नीचे का लिमिट। तो ऊपर का लिमिट क्या है sin π/2 और माइनस साइन क्या है 0, ठीक है। अब देखिए sin π/2 का मान कितना होगा, sin 90 का मान 1 माइनस 0, यानी आपका बचा कितना 4 वर्ग इकाई, ठीक है दोस्तों। बस यही आपका आंसर है। इतने छोटे छोटे सवाल पेपर में आएंगे, इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा कि वक्र y बराबर x² और x = 1 और x = 2 एवं x अक्ष, क्या दिया है, एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा समझिएगा, यहां देखिए ये फिगर कैसा बनेगा, ये आपका दिया गया है y = x², तो यही फिगर आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है करा x = 1, यहाँ मान लीजिए क्या है, यह 1 है। थोड़ा सा इसको एक बार बढ़िया से बनाइएगा फिगर को, ठीक है। देखिए ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे x = क्या दिया गया है 1, और यहाँ पे क्या दिया गया है 2, ठीक है। x = 1, x = क्या दिया गया है 2 दिया गया है। ये आपका है x एक्सिस, ये आपका है y एक्सिस, ठीक है। x बराबर 1 से घिरा हुआ है, x बराबर 2 से घिरा हुआ है, ठीक है। और कह रहा कि यहाँ पे
ये परवलय भी होना चाहिए, यानी ये वक्र भी है और एक्स एक्सिस भी हो, यानी एक्स एक्सिस भी हो। देखिए एक्स अक्ष, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर 2 और परवलय के द्वारा घिरा गया एरिया यही ना पूरा है। इस पूरे का एरिया कितना होगा ज्ञात करके बताइए, ज्ञात करके बताइए। तो इसका हम निकालेंगे एरिया, क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए जो इसकी लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। अब फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 3 बटे के 3 और 1 से लेकर कहाँ तक 2 तक। ठीक, अब यहाँ 1 बटे के 3 को बाहर कर देंगे। अब क्या करना है कि यक्स के जगह पे एक बार 2 रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे, तो यहाँ 2 के पावर 3 और माइनस 1 के पावर 3 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 और माइनस 1, 8 में से 1 गया 7 बटे के 3, इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग इकाई। इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो इसका क्या दिया है, क्या रेखा y बराबर 3x + 2 एवं यक्स अक्ष और क्या दिया है x अक्ष और x बराबर -1 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करा इन चारों से घिरे क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। जरा ध्यान से देखिए फिगर कैसा बनेगा। ठीक है, ये आपका यक्स और वाई एक्सिस है। देखिए यहाँ पे यक्स अक्ष पे कितना काट रहा है, आप फार्मूला पढ़े होंगे, y बराबर mx + c। तो c का वैल्यू कितना है, 2 है, मतलब यह y अक्ष पे 2 काट रहा है। ठीक है, यानी कुछ रेखा ऐसे ही जा रही है। ठीक है, और यह आपका कितना हो जाएगा, जब यहाँ से हम अगर इसकी वैल्यू को 0 मान लेंगे। ठीक है, यक्स अक्ष के निर्देशांक के लिए y का मान क्या होता है, 0। आपको दिखाते हैं, तो यहाँ y का मान 0 हो जाए तो 3x + क्या बन जाएगा 2, इधर आएगा तो माइनस में 2 बराबर 3x, ये गुणा में तो क्या करेगा भाग कर देगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा -2 बटे के 3। तो ये -2 बटे के 3, तो 1 कहीं इधर ही होगा -1 और इधर कहीं क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे 1 मान लीजिए, यहाँ पे 1 है। ठीक है, क्या लिखते हैं x बराबर 1, ये है आपका x बराबर -1। ठीक है, ये वाला, ये भाग घिरा हुआ है, इधर से ये घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ भाग, ये पूरा, इस पूरे का एरिया क्या होगा ज्ञात करके बताइए। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। अब इसका हम एरिया अगर निकालें तो कहाँ से कहाँ तक है वो, -1 से लेकर कहाँ तक 1 तक, -1 से कहाँ तक 1 तक, क्या है 3x + 2 और क्या है dx। ठीक, इसका एक माध्यम और है, कैसे, हम -1 से -2 बटे के 3 तक का एरिया निकाल लें और -2 बटे 3 से 1 तक का एरिया निकाल लें और दोनों को आपस में मिला दें, तब भी आंसर उतना ही आएगा जितना -1 से 1 तक का समाकलन करके एरिया निकाल देंगे, जितना भी आएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर जितना भी आएगा दोनों आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, इनको हम हल करके दिखाते हैं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। निकालेंगे एरिया इज इक्वल टू, एक बार फिर लिखते हैं -1 से 1 3x + 2 और क्या है dx। समझिएगा, इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा 3x² बटे के 2 प्लस 2 का क्या हो जाएगा 2x, अब कहाँ से कहाँ तक का है, -1 से लेके कहाँ तक 1 तक। एक बार ऊपर का मान रखेंगे, एक बार नीचे का, तो ऊपर का रखिए, क्या हो जाएगा 3, जहाँ जहाँ यक्स वहाँ वहाँ 1 बटे के 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ऊपर का मान रख दिए, अब लिखेंगे माइनस नीचे वाला मान, नीचे का। देखिए 3x के जगह पर -1 का स्क्वायर बटे में 2 प्लस जहाँ x वहाँ माइनस में क्या रखेंगे 1।
ठीक है, अब इनको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 3 एकम 3 बटे के 2 प्लस 2 एकम क्या है 2 माइनस 1 एकम 1 और 3 एकम 3, अब बटे में क्या हो जाएगा 2, अब माइनस में 2 एकम 2। इनको हल करते हैं। देखिए 2 दूना के 4 और 4 3 7 बटे में 2 माइनस, देखिए 2 दूना के 4, 3 में से 4 गया तो माइनस में 1 और बटे में कितना है 2। देखिए 7 बटे के 2 माइनस माइनस प्लस 1 बटे के 2। ठीक, देखिए 7 1 8 बटे में 2 और 2 चौके 8, इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग इकाई। ये आपका क्या हो गया, इस रेखा यक्ष अक्ष और दोनों रेखाओं के द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।